तमिलनाडु के करूर में एक्टर विजय की रैली में भगदड़ मची है। 39 लोगों की जान जा चुकी है। मरने वालों में महिलाएं हैं, पुरुष हैं और बच्चे भी शामिल हैं। हादसे में 51 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि मरने वालों की संख्या और बढ़ सकती है क्योंकि कई की हालत बड़ी नाजुक है। जानकारी के मुताबिक अभिनेता से राजनेता बने विजय को देखने के लिए भारी संख्या में लोग यहाँ इकट्ठा हो गए थे और इसी दौरान यह हादसा हुआ है। हादसे को लेकर गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार से रिपोर्ट मांग ली है। हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत देश के कई बड़े नेताओं ने दुख जताया है। तस्वीरें वाकई में विचलित करने वाली हैं और दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से एक जगह जबरदस्त तरीके से भीड़ जमा हुई और भगदड़ के बाद किस तरीके से घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। रोते बिलखते परिजन नजर आए क्योंकि 39 की मौत हो चुकी है और कई की हालत नाजुक बताई जा रही है और कई लोग बताया जा रहा है कि अभी भी लापता है। उनके परिजन उन्हें खोज रहे हैं। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की तरफ से कहा गया है कि 10,000 की अनुमति दी गई थी। 25,000 लोग यहां पहुंच गए थे। क्षमता से ज्यादा लोग चारों ही तरफ नजर आ रहे थे। सड़कों पर दूर दूर तक लोग थे जिसमें बच्चे और महिलाएं भी थी। अफवाह ये उड़ी थी कि एक बच्ची खो गई है और सब एक ही तरफ जब चलने लगे उसके बाद यहां भगदड़ मच गई। इस तरह की प्रारंभिक जानकारी मिली थी। आपको ये भी बता दें कि विजय के साथ जो भीड़ आई थी उसने स्थिति को और ज्यादा बिगाड़ दिया, ऐसा पुलिस अधिकारियों की तरफ से जानकारी दी गई है क्योंकि एक झलक एक्टर विजय की देखना चाहते थे तमाम ये लोग जो यहाँ पहुंचे थे और बहुत ज्यादा बढ़ती हुई भीड़ की वजह से अव्यवस्था फैलती चली गई। இன்னொன்று முக்கியமாக குறிப்பிட வேண்டியது என்னன்னு நீங்கள் பார்க்க வேண்டியது, இதில் பர்மிஷன் கேட்டது காலையில் 3லேருந்து மதியம் 3லேருந்து 10 மணி வரைக்கும் தான் பர்மிஷன் அந்த இடத்துக்கு கேட்டிருந்தது. அந்த தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சி ட்விட்டரில் அவங்க ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் ட்விட்டரில் 12 மணிக்கு வருவாருன்னு போட்டிருந்தாங்க. 11 மணிலேருந்து உங்களுக்கு கூட்டம் வர ஆரம்பிச்சிருது. கடைசியாக இவர் வரும்போது 7:40. ஆமாம், தமிழக வெற்றிக்கழகம் தான். என்ன கடைசியாக இவங்க வரும்போது 7:40 ஆயிடுது. அதனால காலையில் 11-12லேருந்து சேர்ந்த கூட்டம் அங்கேயே இருந்தது.